हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंकी किंग ए के ए वुकोंग ऑल मूवीज लिस्ट के ऊपर। तो अगर आप मंकी किंग के फैन होंगे तो आपको पता ही होगा कि मंकी किंग का रियल नेम है सन वुकोंग, या कई सारी जगहों पे उसको सिर्फ वुकोंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है यही वुकोंग या मंकी किंग जापान में गोकू के नाम से मशहूर है। अभी आप में से कई सारे एनिमे फैंस होंगे जिनके कान खड़े हो गए होंगे और वो सोचने लग गए होंगे कि कहीं मैं यहाँ पे ड्रैगन बॉल के गोकू की बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ गाइस, जो ड्रैगन बॉल का गोकू है वही है सन वुकोंग। अब ये वुकोंग, मंकी किंग या गोकू, इसका किरदार जो है वो बेस है एक मशहूर चाइनीज नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट के ऊपर। और इसी किरदार को लेके इसके अलग अलग वर्जन बनाए गए हैं, मतलब उसकी अलग अलग फिल्में और सीरीज बनाई गई है। तो उसमें की ही ड्रैगन बॉल एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज रह चुकी है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी ये इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप एनिमे फैंस हो तो इसको जरूर से रेफर कीजिएगा। और अगर आप मंकी किंग की लाइव एक्शन मूवीज देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहले ये पार्ट में मैं पूरी लाइव एक्शन मूवीज की बात करूंगा। इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा जो इस वीडियो के तुरंत बाद आएगा, जिसमें मैं मंकी किंग की ऑल एनिमेटेड मूवीज के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो की जो पहली 14 मूवीज है वो अभी के समय में बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन मैं ऑल मूवीज लिस्ट की वीडियो बना रहा हूं तो मैंने सोचा क्यों ना इन 14 मूवीज का सिर्फ नाम आपको बताया जाए। लेकिन इन मूवीज के बारे में मैं ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझको खुद को वो मूवीज आज के टाइम पे देखी नहीं गई। उसकी एक्शन, उसकी एक्टिंग इतनी अटपटी सी और इतनी पुराने तरीके की लगती है कि आप में से कई सारे लोग उस फिल्म के 5 मिनट या 10 मिनट भी बेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन खैर, पहले वो 14 मूवीज के नाम बता के फिर हम बढ़ेंगे हमारी एक्चुअल वीडियो की तरफ। तो मंकी किंग के ऊपर सबसे पहली मूवी बनी द केव ऑफ द सिल्कन वेब 1927 में। दूसरी मूवी बनी द केव ऑफ द सिल्कन वेब पार्ट 2 1930 में। तीसरी मूवी बनी एनोकेन सन वुकोंग 1940 में। चौथी मूवी बनी मंकी सन, जिसको द एडवेंचर्स ऑफ सन वुकोंग के नाम से भी जाना जाता है, 1959 में बनी। पांचवी मूवी बनी द मंकी किंग स्टॉर्म द सी पैलेस जो 1962 में बनी। 6 नंबर पे बनी द मंकी गोज वेस्ट जो 1966 में बनी। 7 नंबर पे बनी प्रिंसेस आयरन फैन जो 1966 में बनी। 8 नंबर पे द केव ऑफ द सिल्कन वेब, ये 1967 में बनी हुई फिल्म है जो 1927 की फिल्म का रीमेक है। 9 नंबर पे बनी द लैंड ऑफ मैनी परफ्यूम्स जो 1968 में बनी। 10 नंबर पे बैटल्स विद द रेड बॉय जो 1972 में बनी। 11th नंबर पे द फैंटास्टिक मैजिक बेबी जो 1975 में बनी। 12th नंबर पे आती है मंकी किंग विद 72 मैजिक जो 1975 में बनी। 13 नंबर पे फिल्म आती है मंकी वॉर न्यू पिलग्रिम्स टू द वेस्ट जो 1982 में बनी। 14 नंबर की जो फिल्म है गो वेस्ट टू सबड्यू डीमंस जो 1992 में बनी। अब इसके बाद शुरू हो गया हमारी एक्चुअल मूवी की लिस्ट, जो मूवीज मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप लोग इन मूवीज को देखो क्योंकि ये मूवीज आपको मंकी किंग या वुकोंग का पूरा मजा देने का काम करेगी। तो 15 नंबर की जो मूवी है उस मूवी का नाम है अ चाइनीज ओडिसे पार्ट 1 पैंडोराज बॉक्स जो 1995 में बनी। इस फिल्म की स्टार्टिंग में ही मंकी किंग किसी वजह से मर जाता है, लेकिन लॉन्गेविटी मोंग जो है वो भगवान से प्रार्थना करता है मंकी किंग को बचाने के लिए। इसलिए मंकी किंग जो है वो जोकर के रूप में वापस आता है। अभी मंकी किंग के सामने एक टास्क आता है, एक औरत मर रही है ये उसको पता होता है, तो उसको टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके उसको बचाना है। तो क्या यहाँ पे ये जोकर या फिर मंकी किंग जो भी इसको आप कहो, वो उस औरत को बचा पाता है या नहीं बचा पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 16th नंबर पे आपको फिल्म देखनी है अ चाइनीज ओडिसे पार्ट 2 सिंड्रेला। ये 1995 में ही बनी और ये दोनों फिल्में यानी 15th और 16 नंबर की फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई थी। और सिंड्रेला जो है वो आपको पार्ट 2 से समझ ही आ गया होगा कि पैंडोरास बॉक्स का सीक्वल है। इस फिल्म में जोकर यानी हमारा जो मंकी किंग है उसको उसके पास्ट लाइफ के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल जाती है जब वो अपने मास्टर के साथ रीयूनाइट कर लेता है, ऑब्वियसली जिसका नाम है लॉन्गेविटी मोंग, जो उसे वापस मंकी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन उसी वक्त बुल किंग नाम का एक डीमन है, वो उसके मास्टर को किडनैप करके लेके जाता है। तो अब जोकर क्या अपने मास्टर को बचा पाता है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 17th नंबर पे आती है मूवी अ चाइनीज टॉल स्टोरी
जो 2005 में बनी। इस फिल्म में टैंग सेंग नाम का एक मॉन्क है जो अपने 3 शिष्यों के साथ यानी वुकोंग, वुनेंग और वुजिंग के साथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसी वक्त उसके तीनों शिष्यों को ट्री डीमन नाम का एक डीमन जो रहता है वो कैप्चर कर लेता है। अब क्या उसके बाद टैंग जेंग जाके अपने शिष्यों को बचा पाता है या ये तीनों ही उधर रह के कुछ करतब करते हैं, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 18 नंबर पे आती है फिल्म मंकी मैजिक, जिसको सायुकी के नाम से भी कई जगहों पे रिलीज किया गया है, जो 2007 में बनाई गई थी। इस फिल्म में प्रिंस त्रिपिटका जो है वो चाइना से इंडिया के लिए निकलते हैं होली स्क्रोल्स यानी बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर्स ढूंढने के लिए, और उसके फॉलोअर्स रहते हैं मंकी किंग और मंकी किंग के कुछ दोस्त। और यहाँ पे वो जब निकल पड़ते हैं तो बीच में एक प्रिंसेस जो है वो उनसे हेल्प मांगती है, एक वॉर लॉर्ड रहता है उससे और उससे भाई से बचाने के लिए। तो क्या यहाँ पे मंकी किंग और त्रिपिटका की जो पूरी टीम है वो इस प्रिंसेस की हेल्प करके वॉरलॉर्ड से उनको बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 19 नंबर पे आती है फिल्म द फॉरबिडन किंगडम, जो 2008 में आई थी। और इस फिल्म में पहली बार जैकी चैन और जेट ली ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेरिका से। अमेरिका में एक छोटा बच्चा रहता है, वो एक चाइनीज रेलिक ढूंढ निकालता है और उसके वजह से वो ट्रांसपोर्ट होके एंशियंट चाइना में चला जाता है और वहां जाके वो कई सारे वॉरियर्स के साथ टीम अप कर लेता है और मंकी किंग को बचाने के लिए, जिसको ऑलरेडी एक कैद में रखा गया है। और उसे ये भी पता चलता है कि ये जो रेलिक है वो मंकी किंग का है। तो क्या इस रेलिक को मंकी किंग तक पहुंचाने में ये बच्चा और उसके जो भी सहायता करने वाले लोग हैं वो वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 20 नंबर पे आती है फिल्म जर्नी टू द वेस्ट कॉन्क्वरिंग द डीमंस। ये 2013 में आई हुई मूवी थी और इस मूवी को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है उसने ऑलरेडी जो 1995 की चाइनीज ओडिसे थी उसमें एज अ लीड एक्टर काम किया। इस फिल्म को डायरेक्टर स्टीफन चौ ने डायरेक्ट किया है और उनका नाम का जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि 1995 की जो चाइनीज ओडिसे थे उसमें उन्होंने लीड रोल प्ले किया है और इस फिल्म के ये डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मंकी किंग फिल्म बनी और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी बहुत ज्यादा सराहा। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से रहती है कि टैंग सेंग जो है वो एक डीमन हंटर है, वो मॉन्स्टर से सामना करना चाहता है लेकिन विदाउट वायलेंस। तो क्या ये पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि उसके बाद वो बुद्धा की एक श्राइन की तरफ जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात मंकी किंग से होती है। तो क्या वो मंकी किंग के सहायता से बिना वायलेंस के ये काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 21 नंबर पे आती है फिल्म जिसका नाम है द मंकी किंग। इसको कई जगह पे द मंकी किंग हैवोक इन हेवंस पैलेस के नाम से भी रिलीज किया गया है, जो 2014 में बनाई गई है। इस फिल्म में मंकी किंग जो है वो एक स्वर्ग से आए हुए पत्थर से पैदा हुआ है ऐसा दिखाया गया है और उसके बाद उसको सामना करना पड़ता है कुछ गॉड्स से भी और कुछ डीमन से भी अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो क्या यहाँ पे मंकी किंग अपने आप को प्रूव कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद आती है फिल्म सरप्राइज। ये 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वोंग दाचुई नाम का एक छोटा सा डीमन रहता है जो एक लोकल हीरो बनना चाहता है और लोकल हीरो बनने की कोशिश में वो उस गांव के लोगों को बहुत परेशान कर देता है और उसी के बीच उसका सामना होता है मंकी किंग और उसके साथियों से। तो उसके बाद क्या उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्या वो हीरो बन पाता है या वो और बुरा डीमन बन जाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 23 नंबर पे आती है फिल्म 7 फाइट्स विथ 9 टेल फॉक्स। इस फिल्म में थोड़ा अलग तरीके का इमेजिनेशन किया गया है। इस फिल्म में जो हमारा वुकोंग है वो मेल कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक फीमेल कैरेक्टर है और अब की बार वो अपने टैंग जिंग के प्यार में पड़ा हुआ है, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए उसको 7 बार फाइट करनी पड़ेगी 9 पूंछों वाली एक लोमड़ी से। तो क्या उससे वो सामना कर पाती है या नहीं कर पाती है या आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 24 नंबर पे आती है फिल्म द मंकी किंग 2। ये 2016 में आई थी और ये 2014 में आई हुई द मंकी किंग का एग्जैक्ट सीक्वल है। इस फिल्म में मंकी किंग डिसाइड करता है कि वो टैंग सेंग के साथ जाने के लिए तैयार है और यहाँ पे ये लोग निकल पड़ते हैं वापस से अपनी बुद्धिस्ट सैक्रेड स्क्रिप्चर को ढूंढने के लिए और उनका सामना एक ऐसे एविल डिमन के साथ होता है जो अपने आप को अमर करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए उसको टैंग सेंग की जान लेना जरूरी हो जाता है।
तो क्या यहाँ पे वो एविल डेमन कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 25th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म चाइनीज ओडिसे पार्ट 3, जो 2016 में आई थी। और ये चाइनीज ओडिसी के जो पहले 2 पार्ट मैंने बताया था 1995 में आए थे, उसका एग्जैक्ट सीक्वल है। ये फिल्म एक अल्टरनेट टाइमलाइन पे काम करती है। इस फिल्म में जिक्सिया नाम की एक परी है जो अपनी लाइफ कुर्बान कर देती है जोकर के लिए, जो मंकी किंग ही है, और उसका जोकर के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। और जब जिक्सिया को ये चीज पता चलती है तो वो उन टाइम के इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश करती है। तो क्या इस सब चीजों में जिक्सिया कामयाब हो पाती है या मंकी किंग की लाइफ पूरी बदल के रह जाती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 26 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म टू प्रिंसेस जर्नी टू द वेस्ट। तो यहाँ पे मोंग टैंग की जो टीम है यानी वुकोंग और उसके साथी, इनकी जर्नी शुरू हो चुकी है वेस्ट की तरफ, और वहां पे इनका 2 प्रिंसेस के आमना सामना हो जाता है। यूतु फाइन अपने आप को टियानजू नाम का जो प्रदेश है उसकी प्रिंसेस बना लेती है, और जो ओरिजिनल प्रिंसेस है उसको गंदी सी भिखारिन बना देती है। और यूतु फाइन जो है इसकी ऑलरेडी पिक्सी के साथ रोमांटिक हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन यहाँ पे पिक्सी वुकोंग के साथ आया हुआ है वेस्ट की तरफ जाने के लिए। तो क्या यहाँ पे ये जो मोंग टैंग की टीम है वो इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं या क्या होता है आगे, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 27 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ड्रीम जर्नी, जो 2016 में आई थी। इस फिल्म में बुद्धिस्ट मोंग टैंग सेंग के जो फॉलोअर्स है वो किंगडम ऑफ वुमेन में आ जाते हैं, यानी जहाँ पे सिर्फ औरतों का राज है, एक तूफान के दरमियान। और वो तूफान से बचने के लिए एक पुराने मंदिर में चले जाते हैं। उसकी दूसरी रात क्या होता है कि टैंग सेंग जो है वो देखता है कि एक स्कॉर्पियन डीमन है, उसने एक जीमो नाम की लड़की को पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या उससे छुड़वाने के लिए टैंग सिंह और उसकी टीम कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, और उसके बाद आगे आगे क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 28 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ड्रीम जर्नी पार्ट 2 प्रिंसेस आयरन फैन। इस फिल्म में क्या होता है कि वोल्केनो निकल के बाहर आने लगता है, और इस वोल्केनो को रोकने के लिए एक मैजिकल बनाना लिप फैन चाहिए होता है, लेकिन उसको लाने के लिए 500 साल पास्ट में जाना जरूरी होगा। तो ये देख के मंकी किंग वो टास्क अपने पास ले लेता है, और वो 500 साल पास चला जरूर जाता है, लेकिन उधर जाने के बाद वो पूरी मेमोरी खो देता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो वहां पे क्यों आया है, वो खुद कौन है, और आगे उसको करना क्या है। तो अब क्या इसके बाद उसकी मेमोरी वापस आ पाती है, क्या वो अपनी टास्क कंप्लीट कर पाता है, या आगे क्या क्या एडवेंचर्स आते हैं, वो अगर आपको देखने तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 29 नंबर पे आती है फिल्म ड्रीम जर्नी पार्ट 3 द लैंड ऑफ मेनी। इस बार वापस से ये लोग एक डॉटर कंट्री में चले जाते हैं, जिस डॉटर कंट्री में कई सारी लड़कियों का कत्ल हो चुका है, और कत्ल होने के बाद इन लड़कियों के साथ अलग तरीके की जादू करके इनकी आत्माओं को बांध के रखा गया है। तो क्या जब टैंग सेंग और उसकी टीम यानी मंकी किंग और उसके साथी वहां पहुंचते हैं तो इन डॉटर्स को बचाने में कामयाब हो पाते हैं, क्या उनको मुक्ति दिला पाते हैं या नहीं दिला पाते, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 30th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म जर्नी टू द वेस्ट द डीमन स्ट्राइक बैक, जो 2017 में आई थी। और ये फिल्म 2013 की फिल्म जर्नी टू द वेस्ट कॉन्क्वरिंग द डीमंस का सीक्वल है। तो इस फिल्म की जो कहानी है वो फर्स्ट फिल्म के कहानी को डायरेक्टली आगे बढ़ाती है, और जैसे फर्स्ट फिल्म में ये कई सारे डीमंस का सामना करते हैं, वैसे इस फिल्म में भी अलग अलग किस्म के डीमंस से उनको सामना करना पड़ता है। और क्या इस फिल्म में उनकी जर्नी कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 31st नंबर पे आपको देखनी है फिल्म बडीज इन इंडिया। ये 2017 में आई थी, और ये फिल्म जो है ये मॉडर्न पीरियड की मंकी किंग फिल्म आप कह सकते हो। यानी इसमें जो टैंग सेंग का जो कैरेक्टर है उसके पिताजी मरने से पहले उसको बता देते हैं कि उनकी जो विल है वो इंडिया के एक स्पेसिफिक जगह पे रखी गई है, और उसको ढूंढने के लिए टैंग सेंग अपने 3 दोस्तों को लेके, इसमें का एक का नाम वुकोंग रहता है, उनको लेके इंडिया में निकल पड़ता है विल को ढूंढने के लिए। और इस फिल्म का नाम में जैसे इंडिया है, वैसे इस फिल्म को कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन का काम भी इंडियन कुछ प्रोड्यूसर्स ने किया है। और इस फिल्म में बुल डीमन किंग का जो कैरेक्टर है वो विक्रमजीत विर्क नाम के एक एक्टर ने निभाया हुआ है। मॉडर्नाइज मंकी किंग फिल्म अगर आपको देखना है
तो इस फिल्म को आप जरूर से एक बार प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद 32nd नंबर पे आती है फिल्म वुकोंग, जिसको इमोर्टल डीमन स्लेयर के नाम से भी रिलीज किया गया था। इस फिल्म में 300 साल बाद गॉड्स ने उसके होम टाउन माउंट युआगुओ को बर्बाद कर दिया है। ये देख के सन वुकोंग जो है वो भड़क जाता है और वो जन्नत में पहुंचता है गॉड्स के साथ सामना करने के लिए। तो क्या यहाँ पे वुकोंग अपनी मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 33rd नंबर पे आती है फिल्म द मंकी किंग डीमन सिटी। इस फिल्म में वुकोंग और उसका भाई पिग ये एक डीमन विलेज पहुंचते हैं अपने मास्टर यानी टैंग सेंग को बचाने के लिए। तो क्या यहाँ पे वो टैंग सेंग को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, और उसके बाद आगे आगे क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 34th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म द मंकी किंग पार्ट 3। ये पहले की जो दो मंकी किंग के पार्ट्स थे, यानी 2014 की बनाई हुई मंकी किंग और 2016 की बनाई हुई मंकी किंग 2 का एग्जैक्ट सीक्वल है। इस फिल्म में मंकी किंग और उसके फ्रेंड पहले से ही जेल में कैद है और वहां से वो छूटने के लिए कोशिश करने लगते हैं और वहां से छूटने में तो कामयाब हो पाते हैं, लेकिन छूटते समय वो एक देवता रहती है उसको गुस्सा दिलाते हैं और उसके वजह से वो देवता कसम खाती है कि अभी मैं इन मंकी किंग और उसके साथियों को खत्म कर दूंगी। तो क्या यहाँ पे मंकी किंग और उसके साथी उस देवता का गुस्सा शांत करने में कामयाब हो पाते हैं या उनमें से किसी की जान चली जाती है, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 35th नंबर पे आपको देखनी है रिटर्न ऑफ वुकोंग, जो 2018 में आई थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कई साल गुजर गए, शांति से जिंदगी चल रही है लोगों की, और ऐसे में एक गोल्डन विंग्स वाला खतरनाक डीमन हमला कर देता है इनके राज्य पे। और जब सन वुकोंग को ये चीज पता चलती है तब वो एक्शन में आता है, और वो एक्शन में आने के बाद क्या क्या हंगामा मचता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 36 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ड्रीम जर्नी पार्ट 4 बायोग्राफी ऑफ डीमन। ये ड्रीम जर्नी पार्ट 3 का सीक्वल है। इस फिल्म में सन वुकोंग और उसका जो मास्टर है टैंग सेंग, ये दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मैं जो मेरी मैजिकल पावर्स है वो तुमको दे दूंगा और तुम्हारे पास जो लर्निंग तुमने इतने सालों से की हुई है वो लर्निंग तुम मुझे दे दो। ऐसा कह के वुकोंग एक दूसरे को एक्सचेंज करने की कोशिश करने लगते हैं, और ये चैलेंज वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको 7 स्पाइडर सिस्टर्स रहती है और 1000 आंखों वाला डीमन लॉर्ड रहता है, उनको 7 दिनों के अंदर खत्म करना है। तो क्या यहाँ पे ये सब चीजें करने में सन वुकोंग और उसके मास्टर टैंग सेंग कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 37वें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ड्रीम जर्नी पार्ट 5 लीजेंडरी ट्रेजर। इस फिल्म में जो क्लासिक टेल है जर्नी टू द वेस्ट की, उसको री इमेजिन किया गया है थोड़ा मॉडर्न वे में, और इसमें कई सारी मैजिक मार्शल आर्ट्स को डाल के इस फिल्म में एक अजीबोगरीब ट्विस्ट लाया गया है। तो वो ट्विस्ट क्या था वो अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। और इसके बाद 38 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ड्रीम जर्नी पार्ट 6 टियान मैंग शेन क्वान। और इसके बाद 39 नंबर पे आपको फिल्म देखनी है मंकी किंग द वोल्केनो। इस फिल्म में सन वुकोंग जो है वो एक पुरानी नियति से सामना करने निकल पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि 500 सालों से सूखा पड़ा हुआ है और वो सूखे को अगर खत्म करना है तो उस 500 साल पुरानी नियति से सामना करना पड़ेगा। तो क्या उससे सामना करके ये लोग सूखे को खत्म कर पाते हैं या नहीं खत्म कर पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 40th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म ट्रू एंड फॉल्स मंकी किंग। इस फिल्म में टैंग सेंग के पास एक 9 रिंग वाला रॉड रहता है और उस रॉड में कई सारे डेमंस के सोल एब्जॉर्ब करके रखे हुए हैं, और उस 3 रॉड को पाने के लिए जो युद्ध छिड़ता है, उस युद्ध में मंकी किंग जो है वो एक्सीडेंटली एक 6 कानों वाले डीमन से इंजर्ड हो जाता है, और वो इंजर्ड होने के बाद वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपनी मेमोरी लॉस कर लेता है। अब उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो अगर आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 41 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म द पिग किंग। इस फिल्म की कंसेप्ट थोड़ी डिफरेंट दिखाई गई है, यानी इस फिल्म में जो हमारा मंकी किंग है उसको विलन बनाया गया है और एक टियान पेंग नाम का मार्शल रहता है, उसको इस डेडली मिशन पे भेजा जाता है कि वो जाके एविल मंकी किंग को खत्म कर दे। तो क्या यहाँ पे मार्शल टियान पेंग कामयाब हो पाता है या मंकी किंग
उसको भी मार देता है और अपना एविलनेस बढ़ा देता है, या क्या होता है या क्या नहीं होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 42nd नंबर पे आपको देखनी है फिल्म जिसका नाम है टीयर्स ऑफ नो रिग्रेट। इस फिल्म को कई जगह पे द टीयर्स ऑफ द ग्रेट सेज के नाम से भी रिलीज किया गया था। ये 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सन वुकोंग जो है वो एक फाइटिंग बुद्धा बन जाता है और इसमें सन वुकोंग को एक स्पिरिट ने वश किया हुआ रहता है और उसके चलते वो लॉन्गेविटी मोंग यानी टैंग सेंग को मार देता है। अब इसके बाद क्या होता है, क्या सन वुकोंग को अपनी गलती का एहसास हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 43rd नंबर पे आपको देखनी है फिल्म रिवाइवल ऑफ द मंकी किंग। ये 2020 में आई थी। इस फिल्म में स्टोन मंकी को जो है वो वैले ऑफ कंप्लेंट्स में कैद करके रखा हुआ है क्योंकि उसने टियन टायो के जो नियम है उसको तोड़ दिया है। अब बार बार मंकी किंग यहाँ पे क्यों कायदे कानून तोड़ रहा है और क्यों लोअर रियल्म के लोगों को बचाने से मुकर जाता है, वो आपको जानना है तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद 44th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म मंकी किंग द वन एंड ओनली। इस फिल्म में वेस्ट की जर्नी पे जब सन वुकोंग और उसके मास्टर टैंग सेंग निकल पड़ते हैं तो सन वुकोंग बार बार लोगों को मारने के बारे में सवाल करने लगता है टैंग सेंग से और उस सवाल का ढंग से जवाब टैंग सेंग दे नहीं पाते हैं और इस वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है। तो क्या आगे जाके ये दूरियां खत्म होती है या ये दूरियां आगे बढ़ जाती है और उसके वजह से कुछ और लोगों को इनकी दूरियों की वजह से दिक्कत झेलनी पड़ती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 45th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म द जर्नी टू द वेस्ट रेड बॉय, या फिर इस फिल्म को कई जगह पे द जर्नी टू द वेस्ट डीमंस चाइल्ड के नाम से भी रिलीज किया गया है। ये 2021 में आई थी। इस फिल्म में मंकी किंग जो है वो स्वर्ग में आग लगा देता है जिससे रेड बॉय जो है वो शैतानी रूप धारण कर लेता है और फिर वो उस चीज का प्रतिशोध लेने के लिए निकल पड़ता है और धरती पे आता है। तो उसका आमना सामना मंकी किंग से होता है और उसके बाद क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 46 नंबर पे देखनी है आपको फिल्म जर्नी टू द वेस्ट अ ड्यूएल ऑफ द फेथ। इस फिल्म में एक एविल फोर्स रहती है जो किंग या नाम के विलेज के लोगों को कैद कर लेती है और उनकी आत्मा को आसमान में छोड़ देती है। और ये जब मंकी किंग और उसके साथियों को पता चलता है तो उस गलत चीज को सही करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो क्या इस किंग या के गांव वासियों को बचाने में मंकी किंग और उसके साथी कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 47 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म द मंकी किंग द लीजेंड बिगिंस जो 2022 में आई थी। ये फिल्म ओरिजिनल द मंकी किंग जो 2014 में बनाई गई थी उसको री इमेजिन करके हॉलीवुड में रिलीज की गई थी, यानी उस फिल्म को ही एक तरीके से थोड़ा चेंज करके बनाया गया था। तो अगर आप 2014 की फिल्म देख के आपको वो पसंद आई है तो ये फिल्म आप नहीं भी देखोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ी एडवांस एक्शन या एडवांस वीएफएक्स देखना है तो इस फिल्म को आप देख सकते हो। इसके बाद 48 नंबर पे देखनी है आपको फिल्म अ चाइनीज ओडिसे जो 2022 में बनाई गई थी। इस फिल्म को भी मॉडर्न पीरियड में बनाया गया है। इस फिल्म में एक जिन जुम बाओ नाम का एक लड़का रहता है जो अपनी बाप की नूडल शॉप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो पुराने जन्म का मंकी किंग है और जिक्सिया उसके सामने आ चुकी है और जिक्सिया को उसका इतिहास पता है, लेकिन हमारा मॉडर्न मंकी किंग है उसको अपने खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उसके बाद जब वो जिक्सिया से उसका आमना सामना होता है तो आगे क्या क्या होता है, क्या वो उसके साथ लड़ पाता है, क्या उसको अपनी पुरानी शक्तियां याद आती है या नहीं आती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। और ये सारी फिल्में देखने के बाद अगर आप एक गेमर हो और आपको गेम खेलना कंप्यूटर पे पसंद आता है तो एक बहुत बेहतरीन गेम अभी 2024 में जस्ट सितंबर महीने में ही रिलीज हो चुका है जिसका नाम है ब्लैक मिथ वुकोंग। इसको आप जरूर से खेलिए। जितने भी लोगों ने इस गेम को खेला है सभी ने इस गेम की बहुत ज्यादा तारीफ की है और पर्सनली मैं भी इस गेम को खेलना चाहता हूँ क्योंकि इस गेम की जितनी भी वीडियोस मैं देख रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। और इस गेम ने लगभग जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स बने थे वो सारे गेमिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सिर्फ इसके आगे पबजी जो 2017 में रिलीज हुआ था वही है, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये गेम पहुंच चुका है। तो अगर आप हार्डकोर गेमर हो तो इस गेम का आनंद लीजिए। अगर आपको गेम खेलना पसंद नहीं है तो इसके कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हो। तो बस गाइज यही रही हमारी मंकी किंग ऑल मूवीज की लिस्ट। अगर आप एनिमेटेड मूवीज लिस्ट को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।
क्योंकि आने वाली वीडियो हमारी एनिमेटेड मंकी किंग की वीडियो रहेगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।